मेरा तो कर्म क्षेत्र इतना ही है, झारखंड में मुख्यमंत्री जी बीजेपी का शपथ लेना चाहिए। हमारे लिए इतना ताफ नहीं है कि इसलिए मेजोरिटी 41 है, हम 52 में है। चुनाव का बाद आप लोग विश्लेषण कीजिए, कहां में मिला, कहां में नहीं मिला, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये आप लोगों का कर्म क्षेत्र है, ये मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में विख्यात असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, आज आपकी बैठक हुई, सबसे हम पहले स्वाभाविक सा प्रश्न है, आपने क्या कहा यहाँ के जो भी प्रमुख अटेंडेंट थे वहाँ पे जो भी? देखिए, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हमारा बुरी तरह हार हुआ था, मतलब हमने 26-25 सीट में ही निपट गया था। फिर 2019 से आज तक हमारा कार्यकर्ता ने लंबा संघर्ष किया। हमारा इस लोकसभा में 9 लोकसभा सीटों में विजय हुआ और 52 सीटों में जो विधानसभा सीटों में हमको लीड मिला। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसीलिए हमने चर्चा किया कि ये उपलब्धियों का जो श्रेय मिलता है हमारा कार्यकर्ता को, उसको कैसे हम अभिनंदित करें और आगे का विधानसभा चुनाव के लिए भी हम कैसे संकल्प लें। मोदी जी का जो सरकार बने उसमें झारखंड का इस समय बड़ा अवदान रहा, तो हम झारखंड का जनता को भी धन्यवाद देने के लिए आज रांची आए थे। तो सर, विधानसभा चुनाव एक ही साल होते हैं, ये चुनावी वर्ष है झारखंड के लिए। लोकसभा चुनाव होता है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में विधानसभा का। लेकिन आप अगर 2019 की बात करते हैं, 2019 का विधानसभा का रिजल्ट, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, इसके कई वजह रहे होंगे, उसको आपने एक्सप्लोर किया है? जरूर। हमने 2019 का विधानसभा में हमारा फल क्यों कम हुआ था और उससे लेकर आज तक हमारा कार्यकर्ता ने क्या किया कि इतना बड़ा रिजल्ट हो सका, तो वही हमें बरकरार रखना है आगे 3 महीना तक। इसलिए ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। आप इतना नीचे चला गया था, सडनली आप 26 से 52 तक पहुंचे, आप 9 लोकसभा सीट जीते, 1 लोकसभा खाली 20,000 वोट से हारे। तो ये उपलब्धियों को हमने अगले 3 महीना 4 महीना कैसे बरकरार रख सकता है, उसी विषय का ऊपर आज मूलतः चर्चा हुई। सर, जो पैरामीटर्स आप तय कर रहे हैं, आपने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे इतनी विधानसभाओं में लीड मिली थी, लेकिन हस्र जो विधानसभा चुनाव में आया उस समय एक नारा था, अब की बार 65 पार, क्योंकि 65 विधानसभा सीटों पर लीड मिला था। लास्ट टाइम हो नहीं पाया। हाँ। हमने 65 या 60 में लीड मिले थे, लेकिन अंततः गत्वा जब विधानसभा चुनाव हुआ हमने वो स्पिरिट मेंटेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए इस बार भी हमारा यही चिंता है कि लोकसभा में तो हमने एक भव्य प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा तक यह बरकरार रहे, वही दृष्टिकोण से आज हमारे चर्चा हुए। नहीं, तो आप जिस जीत को कह रहे कि भव्य प्रदर्शन हुआ, 3 सीट लूज कर रहे हैं आप, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले लोकसभा चुनाव आप ये मानते हैं कि आदिवासी सेगमेंट जो है सोसाइटी का, वो कहीं न कहीं बीजेपी से दूर हुआ है वर्चुअली? देखिए, झारखंड का चुनाव में आदिवासी का बात भी आप करिए, जो आदिवासी नहीं है उनका बात भी कीजिए, गरीब का भी बात कीजिए, युवाओं का बात भी कीजिए, नारी शक्ति का बात भी कीजिए, किसानों का भी बात कीजिए। कोई ना कोई वर्ग हमारा ऊपर असंतुष्ट होगा, कोई ना कोई वर्ग हमारा ऊपर संतुष्ट होगा। जो असंतुष्ट है उनको संतुष्ट करवाना हमारा काम है, जो संतुष्ट है उसको मेंटेन रखना हमारा काम है। लेकिन एक बात मैंने याद दिलवा के गया हूं कार्यकर्ता को, देखो तुम्हें 41 सीट चाहिए, 41 सीट चाहिए, 42 बन गया तो तुम्हारा सरकार बन गया। तो इसीलिए जो लिमिट है मिनिमम 41 रखो, मैक्सिमम जितना होते हैं होने दीजिए। वो 41 सीट आपको जहां से भी मिले, धनबाद से मिले,
जमशेदपुर से मिले, बोकारो से मिले, रांची से मिले, हजारीबाग से मिले, खूंटी से मिले, जहां से मिले मिले, लेकिन आपको 41 सीट मिलना चाहिए। उसके लिए आप संघर्ष करो, और एक बार जब 41 सीट आपको मिल जाते हैं, फिर प्रयास करो और आगे कितना जा सकते हैं। लेकिन आगे जाने का चक्कर में ये 41 हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो ये रिस्क फैक्टर तो है ही कि हम किसे संतुष्ट करते, किसे सेटिस्फाई करने में असफल रहते हैं। लेकिन ये आंकड़ा जो है, 2 सेगमेंट है आपके यहाँ, 5 प्रमंडल है, एक कोल्हान प्रमंडल है, एक संथाल परगना प्रमंडल है। संथाल परगना प्रमंडल में 17-18 सीटें हैं रिजर्व। कोई काम आप लोग का टीवी स्टूडियो का होता है, कैसे वोट मिला, कहाँ वोट मिला, कैसे नहीं मिला। मेरा काम 41 सीट जीतना। तो हमें इतना विश्वास है आज मेरा कार्यकर्ता का ऊपर कि हम लोग अच्छा से काम करने से हमको 41 सीट मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम जितना जा सकता हूं आगे हम लोग जाऊंगा। चुनाव का बाद आप लोग विश्लेषण कीजिए, कहां में मिला, कहां में नहीं मिला, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये आप लोगों का कर्म क्षेत्र है, ये मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है। मेरा तो कर्म क्षेत्र इतना ही है, झारखंड में मुख्यमंत्री जी बीजेपी का शपथ लेना चाहिए, तो टैली उतना हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। 41 हो जाए, ऊपर जितना चले चलते रहे। झारखंड में आप मिनिमम, मैक्सिमम झारखंड का लोग हमें जितना आशीर्वाद देते हैं इतना में ही हम खुश है। झारखंड में आपका नेचुरल अलायंस जो है आजसू से है। विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में टूट गया था, कई वो जो रहे होंगे, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव का, चूंकि आपने चुनाव प्रचार किया, आपको लगता है आजसू ने बहुत ही दिल और दिमाग से साथ दिया है बीजेपी को? देखिए, 41 सीट बीजेपी का होने दीजिए, जो प्योर बीजेपी बोलते हैं वो 41 होने दीजिए, और हमारा साथी लोग भी काफी सीट लाएगा, और आजसू ने भी हमको सपोर्ट किया होगा, हमने भी आजसू का सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन मेरा काम लोकसभा चुनाव का पोस्टमार्टम करना नहीं है, वो तो टीवी स्टूडियो में होगा। लेकिन सर, टीवी स्टूडियो से, टीवी अखबार या चैनल इसलिए भी देखते हैं कि कुछ फीडबैक भी मिलता है। सर, यहाँ पे आपको देखिए, लोकसभा चुनाव में लास्ट टाइम हमने इतना सीट मिले थे, विधानसभा में तो नहीं मिला। तो इसीलिए जो लोकसभा हो गया, उनका परिणाम, उनका विश्लेषण हम लोग यूनिवर्सिटी टीवी मीडिया के लिए छोड़ दिया हूं। हमारा संकल्प है विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए हमें 41 सीट चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आगे जितना हो सकता है होना है। इसलिए जो जेएमएम और कांग्रेस का सरकार है, एक भ्रष्टाचारी सरकार है। आज झारखंड डेवलपमेंट इंडेक्स में देश का सबसे पीछे है। देश, झारखंड में गरीबी है, ना आदिवासी ना नॉन आदिवासी किसी का पास नौकरी नहीं है। मैनिफेस्टो का नाम में उनको धोखा किया गया। तो इसीलिए झारखंड का लोगों का साथ ये संकट का समय में खड़ा होना बीजेपी का दायित्व है। हमें सरकार बदलते रहेगा। सर, आपके जो विरोधी यहाँ सत्ता में है, वो आदिवासी सेंटिमेंट्स को ज्यादा कैश करते हैं, आपको ऐसा लगता होगा? सरना धर्म कोड एक बड़ा विषय रहा है। देखिए, हमें फिलहाल आदिवासी सेंटिमेंट, नॉन आदिवासी सेंटिमेंट इसमें पड़ना नहीं है। इस समय हमें झारखंड में विकास लाना है। झारखंड का आदिवासी या अन्य वर्ग, हर वर्ग का युवाओं को नौकरी मिले, काम मिले, उनको एक बहुत बड़ा आर्थिक सशक्तिकरण हो, और साथ में आदिवासी समाज का जो समस्या है उनका भी समाधान करे, कुर्मी समाज का भी समाधान करे, तेली समाज का भी समाधान करे, महातो समाज का भी समाधान करे, सबका समस्या समाधान करे। इसलिए सबका समस्या मेरा समस्या है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो समस्या है वो बेरोजगारी का समस्या है। सबसे बड़ा जो समस्या है भ्रष्टाचार का समस्या है। सबसे जो बड़ा समस्या है धोखा किया गया है हमारा साथ लोग विधानसभा चुनाव में, उसका समस्या है। सबका जो समस्या है, जो खटाखट स्कीम निकाला उनका पैसा नहीं आया, ये समस्या है। सर, जो समय बचे हैं, अब बचे हैं, आपको लगता है कि इतना पर्याप्त है लोगों को कन्विंस करने के लिए? दो लोगों को अपने तो कन्विंस नहीं करना है। 52 सीट तो हमें है ही,
हमें 41 चाहिए। कमल खिलाना है आपको। बस बस हमें जो लोग हमें आशीर्वाद दिया है वो हमें आशीर्वाद देते रहे, जो नहीं दिया हमारे लिए इतना टाफ नहीं है कि इसलिए मेजोरिटी 41 है, हम 52 में है। जो 80 लाख लोगों ने हमें वोट दिया वो अगली बार फिर जाके कमल में बटन दबाइए, और जो थोड़ी बहुत लोगों ने जेएमएम कांग्रेस में दिया वो लोग भी कृपा करके आके कमल में बटन में आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य बहुत ताफ नहीं है, 3 महीना है, लेकिन आप जनता को कभी ग्रांटेड नहीं लग सकता है। जनता जनार्दन होते हैं। हम दोबारा उनका पास जाऊंगा, शरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद मांगूंगा, और उनका आशीर्वाद से ही झारखंड में सरकार बनेगा। तो जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी, और यह तय कर लिया गया है कि इस बार सरकार बनानी है, और इसके लिए जितने भी स्तर पर काम करने होंगे, संगठन के स्तर पर हो या फिर अलग अलग सामाजिक वर्ग के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास हो, सभी चीजें की जाएंगी, ऐसा आश्वासन हिमंता विश्वा शर्मा की ओर से यहां के लोगों को दिया जा रहा है। कैमरामैन हेमंत के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।